नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। ये टॉप 5 है जिसमें इवनिंग प्राइम की शुरुआत हम करते हैं 5 बजे तक की 25 बड़ी खबरों के पूरे अपडेट के साथ। तो देखते हैं आज टॉप 5 में खास क्या खबरें। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर प्रतिदिन आते बयान थम नहीं रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर बीजेपी पर तीखा वार किया। कहा कि बीजेपी समाज में जहर बोने का, घोलने का काम कर रही है। जहां जहां बीजेपी की सरकार रहती है वहां तो कुछ बोलते नहीं। नॉर्थ ईस्ट में 50% आदिवासी कन्वर्टेड हैं। केंद्र में जब आपकी बहुमत वाली सरकार है तो इस पर कानून क्यों नहीं लाते। उन्होंने कहा कि 15 साल के बीजेपी के कार्यकाल में प्रदेश में जितने चर्च बने उतने अब तक नहीं बने। ये धर्मांतरण के नाम से राजनीति करते हैं। इनको मतलब नहीं है कोई धर्मांतरित हो रहा है नहीं हो रहा है, देवरिया हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि 15 साल में जितने चर्चेस बने हैं उतना न उसके पहले कभी बना था न अब ये 4 साल में बने हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहाँ चुप हैं, जहाँ उनकी सरकारें नहीं वहीं हल्ला करते हैं। इधर मध्य प्रदेश में भी बयानबाजी का दौर जारी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मुस्लिमों को लेकर दिए गए बयान पर सियासत शुरू हो गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। संस्कृति पर जो आज आक्रमण हो रहा है ये भारत के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है और बीजेपी आरएसएस इसका नेतृत्व कर रहे हैं। विवादित स्थितियां केवल अपने प्रदेश में नहीं पर आज तमिलनाडु में हिंदी का विवाद, पहले खालिस्तान का नारा नहीं सुना था पंजाब में, अब खालिस्तान के नारे लग रहे हैं। ये कहाँ देश घसीटा जा रहा है। ये सब क्यों उत्पन्न हो रही है बात? क्योंकि इसके बीज इन्होंने बोए हैं। इधर मध्य प्रदेश में सीक्रेट सीडी पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। हनी ट्रैप की पेन ड्राइव अपने पास होने से इंकार करने वाले पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि वो कमलनाथ नहीं पलटनाथ हैं, क्योंकि इसी प्रकरण में एक हफ्ते के अंदर उनका दूसरा बयान सामने आ गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कमलनाथ पहले भी कई बयानों पर पलटी खा चुके हैं। डीए पर पलट गए, अब ये सतना वाले बयान से पलट गए तो कौन सी नई बात है। और इसलिए पलटनाथ जी है वो, जिसके भी पास है। आपने क्यों कहा कि मेरे पास है, इसका जवाब दो ना। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के हमले के बाद एक बार फिर कमलनाथ ने सफाई दी है। कमलनाथ का दावा है कि उन्होंने सिर्फ लैपटॉप में वीडियो देखने की बात कही थी। मैं कोई बयान से पलटा नहीं, मैंने कहा था मैंने देखी है। वो तो अभी भी मैं कह रहा हूँ मैंने देखा था, लैपटॉप में देखी थी, तो मैं कोई सीडी जेब में रखने वाला था। विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा लगातार अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है। चुनाव को लेकर हर वर्ग को साधने के लिए पार्टी ने अपने सभी मोर्चा प्रकोष्ठों को सक्रिय कर दिया है और अलग अलग जिम्मेदारी दी जा रही है। इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ भाजपा पिछड़ा वर्ग और युवा मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में चल रही इस बैठक में प्रदेश के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साव समेत भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संगमलाल गुप्ता समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से यह बैठक बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान के पास बनाए जा रहे यूथ हब और चौपाटी की लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं का दल दिल्ली रवाना हुआ, जिसमें पूर्व मंत्री राजेश मूणत समेत 26 पार्षद शामिल हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं का दल केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की और रायपुर स्मार्ट सिटी के कामों में हुई कथित अनियमितता की जांच की मांग की। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, सांसद सुनील सोनी दिल्ली में पहले से ही मौजूद थे। बीजेपी नेताओं ने अगर दिल्ली की दौड़ लगाई तो यहां रिएक्शन में प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पूरी बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के कई हजार करोड़ रुपए केंद्र अब तक अटकाए बैठे दे नहीं रहा। बीजेपी नेता कभी इसके लिए भी दिल्ली जाकर कह दें। चौबे ने कहा कि कुछ जांच बीजेपी के शासनकाल के घपले घोटालों पर भी करवा लें।
उनके भी कार्यकाल की कुछ बातों की जांच हो जानी चाहिए। स्काई वॉक देख रहे हैं आप, ये 4 साल में फ्लाईओवर जो टूटा पड़ा हुआ है उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। एक तरफ मरम्मत करते हैं, दूसरी तरफ धसक जाता है। इतना बिलो स्टैंडर्ड काम वो लोग किए हुए हैं, तो लोग जो जांच करने आएंगे क्या इसको नहीं देखेंगे? स्वागत है जो लोग जांच करने आए। इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में शुरू हो गई है। यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी ने सबसे पहले फतेहगढ़ साहिब स्थित गुरुद्वारे में माथा टेका। इसके बाद वो रोजा शरीफ माथा टेकने भी गए। आज उन्होंने लाल रंग की पगड़ी पहनी है, जिसे पहनकर वो यात्रा में चल भी रहे हैं। खास बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा में अब तक पंजाब में राहुल को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दी गई है, जिसके आगे पीछे दोनों किनारों पर पंजाब पुलिस सुरक्षा घेरा बनाकर रखी है। यात्रा की शुरुआत के संबोधन में राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि देश में नफरत फैलाई जा रही है। आरएसएस बीजेपी के लोग एक धर्म को दूसरे से और एक भाषा को दूसरे से लड़ाने में लगे हुए हैं। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा 3000 किलोमीटर चल चुकी है। कश्मीर में यात्रा खत्म होगी। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के कौरवों वाले बयान पर सियासत जारी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पता नहीं बाबा हमारे कौन सी महाभारत पढ़ते हैं। राहुल गांधी के दिमाग में अखंड ठंड बैठ गई है। कभी कौरवों को निक्कर पहने बता रहे हैं। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने महाभारत का कोई इटालियन संस्करण पढ़ लिया है। पता नहीं बाबा हमारा कौन सी महाभारत पढ़े आया है। मैंने पहले ही कहा था कि कोई बताओ इसको कि ठंड आ गई है। अब दिमाग में अखंड ठंड बैठ गई है। अभी पांडवों को नेकर पहने बता रहे हैं, कौरवों को नेकर पहने बता रहे हैं, कल पांडवों को टी शर्ट में बताएंगे। आप देख, लगता है कि ये कोई इटालियन संस्करण पढ़ लिया इन्हें महाभारत का। तो गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आपने सुना। इस पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा को छपास की बीमारी है। नरोत्तम मिश्रा अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा सीएम की दौड़ में है, उन्हें सीएम शिवराज की कुर्सी पसंद आ रही। और अब रुख छत्तीसगढ़ का करते हैं। भेंट मुलाकात के लिए धमतरी रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लगातार विधायकों को काम करने को कहा जा रहा है। जिन विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है उनके टिकट कटेंगे। जिन विधायकों की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, पार्टी तय करेगी कि उनका क्या करना है। उन्होंने विधायकों को सुधरने की नसीहत दी है, वरना उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक लंबी लिस्ट है कि कौन कौन विधायक काम नहीं कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। लगातार जो विधायक हैं उनको बता भी रहे हैं कि आपको ये काम और करना है अपने क्षेत्र में, तो स्थिति सुधरेगी तो टिकट किसी क्यों काटेंगे। जिसकी नहीं सुधरी तो फिर पार्टी तय करेगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस सरकार पर निवेश को लेकर निशाना साधा है। अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस के 4 साल के राज में छत्तीसगढ़ में कोई भी ग्रुप निवेश को तैयार नहीं है। अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस सरकार का दावा था कि 92,000 करोड़ का निवेश आएगा, लेकिन सिर्फ निवेश मात्र 4,000 करोड़ का आया। साथ ही उन्होंने कहा कि नया निवेश न आने से छत्तीसगढ़ के विकास की संभावनाओं को गहरी चोट पहुंची है। 92,000 करोड़ का दावा और आया निवेश कितना? केवल 4,000 करोड़ का। ये छत्तीसगढ़ को किस दिशा में लेकर जा रही है राज्य सरकार? आज छत्तीसगढ़ के विकास को अवरुद्ध करने का काम राज्य सरकार कर रही है। तो इन्वेस्टर्स समिट चल रहा है मध्य प्रदेश में, लेकिन बयान आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में और इस पर पलटवार भी सरकार की तरफ से हुआ। निवेश पर सरकार की निंदा की गई तो जवाब दिया प्रदेश के कृषि मंत्री और प्रवक्ता ने। रविंद्र चौबे ने साव को जवाब देते हुए कहा कि 4 साल में 80,000 करोड़ का निवेश आ चुका है, 27,000 लोगों को रोजगार मिल चुका है। डेटा की बहुत कमी है बीजेपी के पास। भारतीय जनता पार्टी ये जो आंकड़े दे रहे हैं और गलत है बोल रहे हैं, वो अपने कार्यकाल का बोल रहे हैं कि अभी के कार्यकाल में आरोप लगा रहे हैं। लगभग 80,000 करोड़ के निवेश आ चुके हैं, 27,000 लोगों का रोजगार उसमें सीधा जनरेट हो रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जानकारी और तथ्यात्मक जानकारी सही नहीं है।
पूरे देश में 11 जनवरी यानी आज से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पहले दिन यातायात पुलिस ने बाइक रैली निकाली और इस दौरान विधायक कुलदीप जुनेजा, कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। बाइक रैली में यातायात पुलिस के जवान, थानों का बल, स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य और आम नागरिक शामिल हुए। इस दौरान विधायक कुलदीप जुनेजा ने कहा कि आम जनता को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। वहीं एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं, वहां भी लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया जाए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने सरकार पर धान खरीदी को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। संदीप शर्मा का आरोप है कि प्रदेश में धान खरीदी समितियों में खरीदे गए धान में से 77% धान के उठाव की जानकारी पूरी तरह से गलत है। धान उठाव के लिए सिर्फ ऑनलाइन परमिट जारी हुआ है, लेकिन अभी तक धान का उठाव पूरा नहीं किया गया है। धान का उठाव नहीं होने से समितियों में धान जाम हो गया है, जिसके कारण किसानों को अब टोकन नहीं मिल रहा है। वहीं इस मामले में कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि प्रदेश में धान खरीदी अच्छी तरह से चल रही, कहीं कोई भी गड़बड़ या दिक्कत नहीं है। साथ ही कहा कि भाजपा ने धान को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, इसलिए वे अब इस मामले में राजनीति कर रहे हैं। सिवनी में पेड़ों को काटने को लेकर प्रशासन ने 15 लाख का नोटिस जारी किया है। दरअसल बरघाट जनपद पंचायत के टेटमा गांव में तालाब निर्माण को लेकर 300 फलदार पेड़ काट दिए गए थे, जिसे लेकर प्रकृति प्रेमियों ने विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया था और वन विभाग से शिकायत की थी कि शिकायत के बाद वन विभाग ने टेटमा गांव की पंचायत को 15 लाख का नोटिस दिया है। वहीं नोटिस मिलने के बाद गांव के लोग नोटिस का विरोध कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि गांव के विकास के काम को रोकने के लिए झूठी शिकायतें की जा रही है। मामले में गांव के सरपंच और सचिव ने एसडीएम से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया और कहा कि हर पेड़ के हिसाब से 5,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। तो वहीं कांग्रेस ने भी जुर्माने की बात को गलत बताया है। इधर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में बेकाबू रफ्तार में कई लोगों की जान ले ली है। दुर्ग में युवक को किसी वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी जान चली गई। बेमेतरा में भी ट्रक ने पिकअप वाहन को टक्कर मार दी, जिससे एक शख्स की जान चली गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। अगर वहीं लोरमी की बात करें तो वाहन ने साइकिल को टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार की जान चली गई। उधर जबलपुर में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी और 30 मीटर तक घसीटता रहा, जिससे बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं गुना में ट्रक और बस की टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इन सभी दुर्घटनाओं में एक चीज कॉमन थी कि बेकाबू स्पीड यानी अनियंत्रित स्पीड की वजह से ये सारे हादसे हुए। तो थोड़ा देर हो जाए ठीक है, लेकिन स्पीड में न रहिए। खबर भोपाल से, जहां के बैरागढ़ इलाके में एक परिवार ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या करने की कोशिश की। 42 साल के किशोर जाटव ने अपनी पत्नी समेत 4 बच्चों के साथ जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। फिलहाल सभी का इलाज हमीदिया अस्पताल में चल रहा है, जहां सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। दरअसल किशोर जाटव पेशे से ठेकेदार है, जो लंबे समय से कर्ज और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। इससे परेशान होकर किशोर ने पूरे परिवार समेत जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। मामले की खजूरी थाना पुलिस जांच कर रही है। खबर छत्तीसगढ़ के भाटापारा से। यहां के शक्ति वार्ड में एक घर में भीषण आग लगी और आग लगने से घर में सो रहे पिता और उसके 10 साल का बेटा उसमें झुलस गया। आग लगने से घर में रखा सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। इस घटना के बाद पड़ोसियों ने मदद की, पिता और पुत्र को बाहर निकाला, फौरन सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों का इलाज जारी। ग्वालियर में एक बार फिर एटीएम कटर गैंग ने 2 एटीएम को निशाना बनाया। मुरार के एमएच चौराहा और बहोड़ापुर के शब्द प्रताप आश्रम स्थित एसबीआई एटीएम को कटर से काटकर लाखों रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बताया कि बदमाश क्रेटा कार से आए थे। कार मुरैना बैरियर से ग्वालियर की ओर आती हुई नजर आई। ऐसे में माना जा रहा है कि आरोपी हरियाणा के मेवाती गैंग के रहे होंगे। वहीं बैंक प्रबंधन की ओर से अभी ये नहीं बताया गया कि कितनी राशि लूट ली गई है। फिलहाल पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी है।
वहीं जबलपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल शहर के नैयर बर्फ फैक्ट्री के पास एक महिला और पुरुष आए और एक घर का गेट खोलकर अपने नवजात शिशु को यहां पर छोड़कर चले गए और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लोगों की नजर जब बच्चे पर पड़ी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी इसकी, जिसके बाद पुलिस पहुंची और नवजात शिशु को अपने कब्जे में ले लिया और चाइल्ड केयर को अभी सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। रीवा में मानवता को शर्मसार करने वाली एक और तस्वीर सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग अपनी बीमार पत्नी को 5 किलोमीटर दूर ठेले में लेटाकर अस्पताल पहुंचा। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आसपास के लोगों ने भी बुजुर्ग की मदद नहीं की। और अब आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड के जोशीमठ, जहां सैकड़ों परिवार बेघर होने की कगार पर हैं। वजह यह है कि जोशीमठ के घरों मकानों में ऐसी विकराल दरारें पड़ गई हैं कि वो कभी भी जमींदोज हो सकते हैं। जोशीमठ में तेजी से जमीन धंस रही, जिसकी वजह से मकानों को गिराने का काम शुरू हो गया है। भू धसाव से प्रभावित भवनों का सर्वे किया जा रहा है। असुरक्षित भवनों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी विस्थापन किया जा रहा है। प्रभावित परिवारों को तत्कालिक तौर पर 1.5 लाख की धनराशि अंतरिम सहायता के रूप में दी जा रही है। 723 परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। सिर्फ 2 होटल ही ढहाए जाएंगे। वहीं स्थानीय व्यापारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। लोगों का यह कहना है कि मुआवजा बहुत कम है, इसको लेकर उनमें आक्रोश है। आपको ये बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से अब तक 462 परिवारों को अस्थायी रूप से विस्थापित किया जा चुका है। और अब बात मौसम की करते हैं। उत्तर भारत में शीतलहर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 साल में दिल्ली में तीसरी बार इतनी भीषण ठंड पड़ी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राजधानी में 14 जनवरी से फिर से ठंड बढ़ सकती है। वहीं हिमाचल के कई इलाकों में पारा माइनस में रहा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों तक पंजाब और हरियाणा में बारिश होने की संभावना भी जताई है। इधर बिहार के सभी हिस्से में बर्फीली हवाओं की वजह से ठंड का प्रभाव जारी है। बिहार के लगभग 26 जिलों में दिन में भी हल्की धूप निकल रही है, लेकिन उसमें तपिश कम होने की वजह से ठंड से राहत नहीं मिल पा रही है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी होने की वजह से बिहार के सभी हिस्से में ठंड का असर दिख रहा है। यह स्थिति 13 जनवरी तक रहने के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जनवरी के बाद तापमान में वृद्धि हो सकती है। मध्य प्रदेश के इंदौर में पिछले 4 दिनों से पूरे देश का ध्यान है। अब वहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आज से शुरू हुई है। इसकी औपचारिक तौर पर शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विकसित भारत में मध्य प्रदेश के योगदान को अहम बताया। मध्य प्रदेश को अजब गजब और सजग भी कहा। उन्होंने कहा कि सही नियत वाली सरकार विकास को गति देती है। हमने रिफॉर्म की स्पीड और स्केल को बढ़ा दिया है। कई सेक्टर में निवेश के आगे जो रोड़े थे उनको भी हमने हटाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बन रहा है। डबल स्पीड से नेशनल हाईवेज का निर्माण हो रहा है। भारत विश्व का तीसरा बड़ा ऑटो मार्केट है, जहां नई संभावनाएं इंतजार कर रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री से पहले उद्घाटन सत्र को संबोधित किया प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने सभी निवेशकों का प्रदेश में स्वागत किया। साथ ही नरेंद्र मोदी को अतुल्य भारत का अद्भुत प्रधानमंत्री भी बताया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के कवर्धा से विस्फोटक परिवहन करते पिकअप जब्त हुआ है। 2 आरोपी इस मामले में पकड़े गए, गिरफ्तार हुए हैं। क्षमता से अधिक विस्फोटक रखा था। अनूपपुर से विस्फोटक लेकर ये आरोपी आ रहे थे। कुकदूर थाना पुलिस ने एक्शन लिया, इस वाहन को पकड़ा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कवर्धा से विस्फोटक परिवहन करते पिकअप को पकड़ा, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। और अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। अजय बताएं, ये वाहन कहां से आ रहा था, क्या खबर मिल पाई इसके बारे में? देखिए, कुकदूर पुलिस की ये सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश की ओर से विस्फोटक से भरा हुआ वाहन आ रहा है, क्योंकि कुकदूर जो क्षेत्र है वो वनांचल क्षेत्र है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। ऐसे में विस्फोटक की जो सूचना मिली उसके बाद पुलिस मुस्तैद हुई और घेराबंदी करके कुकदूर में इस वाहन को पकड़ा गया, जिसमें जो पदार्थ है वो विस्फोटक भरा हुआ था। साथ ही जब जांच की गई अवैध रूप से परिवहन किए जाने का मामला पुलिस द्वारा बनाया गया है, क्योंकि जो कागजात जो इनके द्वारा दिखाया गया, जो ड्राइवर है अन्य जो साथी है उनके, वो क्षमता से अधिक इसमें रखा हुआ था विस्फोटक। साथ ही
संबंधित दस्तावेज अधूरे होने के कारण और साथ ही जो दस्तावेज दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा पाए, ऐसा पुलिस का कहना है। जिसके बाद विस्फोटक अधिनियम के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें राकेश सिंह और जगदीश चंद्र का नाम बताया जा रहा है। दोनों को गिरफ्तार करके विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। फिलहाल जो पूरा मामला है थाना पुलिस कर रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि इसे मध्य प्रदेश के अनूपपुर से कबीरधाम जिले के लोहारा ब्लॉक के ग्राम तारो में जो पत्थर है वहां ले जाने की बात बताई गई है, ऐसा पुलिस का कहना है। फिलहाल पूरी मामले की जांच के बाद ही विस्फोटक के बारे में और खुलासा हो पाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो कवर्धा में 2 आरोपी पकड़े गए हैं जरूरत से ज्यादा, क्षमता से ज्यादा विस्फोटक को परिवहन करते हुए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भाटापारा से इस वक्त हमको मिल रही है। भाटापारा से बड़ी खबर, आत्मानंद स्कूल के 104 छात्र सस्पेंड कर दिए गए हैं स्कूल परिसर के बाहर फेयरवेल पार्टी करने पर। यह स्कूल का एक्शन है। 11वीं 12वीं के छात्रों ने होटल में फेयरवेल पार्टी मनाई। प्राचार्य केशव देवांगन ने छात्रों को निलंबित कर दिया है। भाटापारा से बड़ी खबर है, आत्मानंद स्कूल के 104 छात्र जो हैं वो निलंबित हो गए हैं स्कूल परिसर के बाहर फेयरवेल पार्टी की। कोमल शर्मा सहयोगी हमारे साथ पे जुड़ गए हैं। जी बताएं, स्टूडेंट्स को सस्पेंड किया है। जी बता दूं, ये जो पूरा मामला है वो भाटापारा के जो स्वामी आत्मानंद स्कूल है उसका मामला है। यहाँ पर 1-2 दिन पहले कुछ बच्चों के द्वारा जो विदाई पार्टी होती है उसका समारोह स्कूल में न देकर बिना किसी शिक्षक के जानकारी के बाहर होटलों में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। जिसकी जानकारी जब यहाँ के प्राचार्य को लगी तो उन्होंने डायरेक्ट उसमें संज्ञान लेते हुए 104 बच्चों को निलंबित कर दिया, जिसके कारण उनके ऊपर मनमानी का भी आरोप लग रहा है। लेकिन प्रिंसिपल का कहना है कि अगर बिना जानकारी के बाहर विदाई पार्टी जैसा आयोजन निजी तौर पे किया जा रहा है और किसी तरीके से बच्चों को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी हम पर आएगी। इस बात का हवाला देते हुए 104 बच्चों को उनके द्वारा निलंबित किया गया है। जी शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो भाटापारा में आत्मानंद स्कूल के 104 छात्र सस्पेंड किए गए, उन पर कार्रवाई की गई। सुकमा से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर नक्सलियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की सर्जिकल स्ट्राइक हुई। बीजापुर, सुकमा, तेलंगाना की सीमा क्षेत्र पर यह स्ट्राइक की खबर मिल रही है। नक्सली कमांडर हिरमा को टारगेट करके ऑपरेशन लॉन्च किया गया। ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर के भी इस्तेमाल होने की खबर मिल रही है। नक्सलियों को भारी नुकसान का अनुमान भी लगाया जा रहा है। तो एक बड़ा ऑपरेशन ये आगे साबित हो सकता है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई। इससे जुड़ा हर एक डिटेल आपको IBC24 पर मिलता रहेगा इवनिंग प्राइम में। इन तमाम खबरों का अपडेट आप देखते रहें। फिलहाल आगे देखें मेरे सहयोगी हितेश के साथ 23 में प्रदेश 24 में देश चुनाव पर फोकस होता हमारा खास कार्यक्रम। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।